हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून स्टोरी PS हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली ढेर सारी मज़ेदार दिल को छू देने वाली कहानियाँ, एकदम नए हिंदी कार्टून कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनाथ बेटियों की धान की खेती की कहानी। गांव के कोने में कच्ची मिट्टी की दीवारों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके ऊपर घास फूस की छत की किसी तरह टिकाई हुई थी। उसी झोपड़ी में रहती थी दो अनाथ बेटियां, गीता और मीना। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गए। गीता बड़ी करीब 16 साल की और मीना सिर्फ 11 की। दोनों नाजुक कंधों पर जिंदगी का बोझ उम्र से कई ज्यादा था। मौसम का मिजाज बदला था। गांव हर तरफ हरियाली थी, नदियां उफान पर थी, तालाबों में कमल खिले थे और खेतों में किसान धान की बुआई में जुटे थे। गांव के लोग अपने खेतों में हल चला रहे थे, बीज डाल रहे थे, रोपाई कर रहे थे। लेकिन गीता और मीना के पास न हल, न बैल, न बीज और न कोई मर्द जो उनके साथ खेत संभाल सके। फिर दोनों बहनें रोज सुबह उठकर पास के बंजर पड़े एक छोटे से खेत में चली जाती, जिसे कभी उनके पिता ने खरीदा था। एक दिन गीता मीना का हाथ पकड़कर कहा, चल मीना, हम भी अपने खेत में धान लगाएंगे। मीना की बड़ी बड़ी आंखों में सवाल तैर गए। दीदी, हमारे पास न बैल है, न हल है, न बीज है, फिर कैसे? गीता ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। भगवान देख रहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना बेटा। अगले दिन दोनों बहनें अपने खेत को साफ करने में लग गए। कांटे, झाड़ पत्थर सब बीनकर हटाने लगी। उनकी कोमल हथेलियों में छाले पड़ गए, पर उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। गांव की औरत जब अपने खेतों में जाती तो हैरानी से इन दोनों बहनों को देखती, कुछ ताने भी देती। ये दो लकड़ियां क्या खेती करेगी? खेती कोई बच्चों का खेल है क्या? पर गीता और मीना की परवाह नहीं करती। फिर एक दिन गांव के एक बूढ़े किसान रामलाल काका, जो कभी उनके पिता के दोस्त थे, आकर बोले, बेटियों, मैं तुम्हारी हिम्मत की कहानी सुनूं? तो ये लो थोड़ी धान के बीज। मैं तुम्हारे बाबा को बहुत मानता था, इन्हें बो दो, भगवान की मर्जी होगी तो फसल अच्छी होगी। गीता और मीना की आंखें खुशी से भर गईं। दोनों झुककर रामलाल काका के पैर छुए। अब असली मेहनत शुरू हुई। दोनों बहनें ने कुदाल में मिट्टी को उलट पलट कर खेत तैयार किया। पांव में कीचड़ लिपट जाता, बदन पे धूप का तेज वार पड़ता, मगर दोनों बहनें मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए काम करती। जब बीज बोकर पानी देना शुरू किया, तब भी दोनों खुद की बाल्टी में पानी भर भर कर खेत में डालती। दिन बीतते गए, खेत में नन्ही नन्ही हरी पौधियां निकल आई। जैसे जैसे पौधे बड़ी, दोनों बहनों की खुशियां बढ़ती हैं। हर सुबह वे खेत में आकर पौधा से बातें कर, तुम जल्दी बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें भरपेट खाना मिले। मगर किस्मत में एक ही और परीक्षा लेनी थी। एक रात गांव में तेज तूफान आया, बिजली कड़की, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश हो गई। गीता और मीना अपनी झोपड़ी में बैठ डर के मारे कांप रही थी। सुबह जब दौड़कर अपने खेत में पहुंची तो देखा खेत में पानी भर गया था और कई पौधे बह गए, गिर गए। मीना फूट फूट कर रोने लगी। गीता ने उसे सीने से लगा लिया। मत रो मीना, कुछ पौधे अभी भी खड़े हैं, हम फिर से उन्हें संभाल लेंगे। दोनों बहनें ने अगले ही दिन एक टूटे हुए पौधे को फिर से सीधा किया, मिट्टी जमाई, नालियां बनाई ताकि पानी निकल जाए। धीरे धीरे खेत ने फिर से रौनक पड़ी।
ताकि वक्त बीतता गया और कुछ महीनों बाद हरे हरे पौधे जग सुनहरी बालियां लहराने लगी। धान के खेत में हवा चलती तो ऐसे लगता मानो सोने की लहरें बह रही है। कटाई के दिन आए, अब तो गांव के कई लोग भी उनके खेत की तारीफ करने लगे। रामलाल काका के मजदूर भिजवाए ताकि कटाई में मदद कर सके। पहली बार गीता और मीना के चेहरे पर वो चमक आई वो बरसों से खोई थी। उन्होंने अपने हाथों से धान की बोरियां भरी और जब धान घर ले आए तो उनकी झोपड़ियां मानो खुशियां का मेला लग गया। शाम में दोनों बहनें अपनी झोपड़ियों के बाहर बैठी मिली चूल्हे पर खिचड़ी पक रही थी और दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। मीना बोली, दीदी, माँ बाबा होते तो कितना अच्छा होता, कितने खुश होते हमें यूं देखकर। गीता ने आसमान की ओर तरफ देखा और बोला, आंखों में आंसू लेकर बोली, वह ऊपर से हमें देख रहे होंगे मीना और बहुत खुश होंगे।